श्री कुबेरेश्वर महादेव कालों के काल श्री महाकालेश्वर बाबा के पावन चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करते हुए श्री कुबेर भंडारी की कुबेरेश्वर महादेव की ये पावन निर्माणाधीन भूमि, जिस पर देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी जग कल्याण के लिए संपूर्ण विश्व के भंडार भरने के लिए यहाँ पर विराजमान होंगे। बाबा शंभू की ये धरा जो आनंद का अनुभव कराने वाली है। देश विदेश में अपने घर बैठकर भगवान शिव की पावन कथा का रस तत्व ग्रहण करती ये भगवतमय जीवात्मा फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अपने अपने ऑफिस में, मार्ग में, घर पर भगवान शिव की कथा को श्रवण करते सभी श्रोता भाई बहन श्री सालासर बालाजी की कृपा से, श्री सालासर जी महाराज की दया से, उन्हीं के कृपा पात्र श्री बालकिशन जी, ललिता देवी, अड़ोकिया परिवार मुंबई, जो इस कथा के मुख्य मनोरथी बने हैं, मुख्य यजमान बने और ऑनलाइन कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण कर सालासर बाबा की ही दया से ये पावन कथा अपन सभी को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। जिन माता सती ने भगवान शिव के साथ में कथा श्रवण करने जाने पर भगवान शंकर के साथ बैठे रहने पर, कथा रस तत्व में डूबने पर कामना ये कर ली कि ये शरीर भस्म हो जाए तो ठीक है। मेरा संपूर्ण विश्व में अपने अपने कार्य में रुचि रखने वाले और अपने अपने कार्य को पूर्ण करने वाले, चाहे बेटे हों चाहे बेटियां हों, उनसे केवल एक निवेदन है कि आप अपनी जिंदगी में, जीवन काल में अगर कहीं परास्त हो रहे हैं, कहीं हार रहे हैं, कहीं ऐसा लग रहा है कि अब ये जीवन ठीक नहीं है और आप एक कदम उठाना चाहते हैं कि मैं अब संसार में मुझे रहना नहीं है, अब मैं तो अपने प्राणों को त्याग दूं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि इतनी जल्दी हार मानकर अपने जीवन को समाप्त करने की जगह शिव पर विश्वास कर कर अपनी जिंदगी को पुनः निर्मित करने का प्रयास करें। पुनः निर्मित करना।
एक धामनोद, गुजरी के पास धामनोद है, धामनोद से कोई अग्रवाल भाई आए थे और कहे हम बड़े तकलीफ में हैं, हमारा बहुत अच्छा जीनिंग का काम था, खूब कपास का काम चलता था, अब तो सब समाप्त हो गया, अब तो केवल मृत्यु की सैया ही बची है गुरुदेव। हमने उनको एक ही बात बोली है, केवल एक मौत को गले लगा लेना, मर जाना या मृत्यु का सोच लेना, इससे तुम सोचो कि कोई सुख का अनुभव हो जाए तो वो कठिन है। मान लो कर्जा भी हो गया, कोई पैसा खा भी गया, तो तुम्हारा भाग्य तो नहीं लेकर गया है, तुम्हारी किस्मत तो नहीं ले जा सकता ना। वो धामनोद वाले अग्रवाल जी से हमने एक ही बात की, अग्रवाल जी अगर मान लो कोई पैसा खा गया है, कर्जा भी हो गया है, और आप कह रहे हो गुरुजी की पैसा तो बहुत लेना है पर कर्जा भी है, तो फिर क्या टेंशन है? फिर चिंता नहीं करना अपने को, एक बार विश्वास करो मेरे शिव पर और उसके भरोसे पर पूरी गाड़ी को छोड़ दो। बस अभिमत्ता को थोड़ा सा दूर रखकर जो परमात्मा के चरणों में अपनी चित्त वृत्ति को, परिवार की गाड़ी को छोड़ देता है, फिर परमात्मा उसको निभा लेता है। आज नए नए बच्चे, नए नए बेटियां, नए नए बेटे ये विचार करें कि हमने एक काम करा था, हमने एक व्यापार करा था, हमने एक नौकरी करी थी, हमने एक सर्विस करी थी, हमने 4 लोगों के साथ मिलकर बिजनेस किया था और हमें घाटा मिल गया, हमें चूना लग गया, हम दुखी हो गए, तो अब इससे तो मर जाएं तो अच्छा। तो उनसे निवेदन है, इतने से मैं हारने की जरूरत नहीं। एक बार शिव पर भरोसा कर कर फिर पुनः शंकर के भरोसे, शिव को छोड़कर शंकर के भरोसे पर छोड़कर एक नूतन कार्य करने का फिर व्यवस्था, फिर विचार किया जाए। जहां पर सारी दुनिया हार जाती है, कहते हैं जब डॉक्टर भी हाथ टेक देते हैं तो कहते हैं अब उसके हाथ में है, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक कोई डॉक्टर ऊपर और बैठा हुआ है जो अपनी कृपा से, अपनी दया से, करुणा से व्यक्ति को ठीक कर सकता है। तो एक वो कैलाश अधिपति मेरा शिव ऐसा है जो दुनिया में किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। और कितनी सुंदर बात है महाराज, घर में एक मां होती और एक पिता होता है, माता और पिता दोनों है। सबसे पहले बेटा अगर उसको 500 रुपए की जरूरत है, 1000 रुपए की जरूरत है, तो सबसे पहले वो किससे कहता है? बोलो जरा जम के बोलो। मां से कहता है। फिर मां क्या जवाब देती है? मैं नहीं देने वाली भैया, और मुझसे तो मांगना ही मत ही, तेरे रोज रोज के रगड़े मुझे समझ में नहीं आते, अगर तुझे चाहिए तो पापा के पास जा, तेरे पिताजी के पास जाकर बोल। बेटा बड़ी हिम्मत कर कर पिता के पास जाता है, पापा 500 रुपए चाहिए। काहे के लिए चाहिए? बस स्कूल में यार ये काम है। हाँ मैं बात कर लूंगा, मैं जमा कर दूंगा। मम्मी के पास गया, मम्मी पापा ने नहीं दिया। क्या बोले? बस नहीं। फिर पत्नी ने पति से कहा, सुनो उसको 500 की जरूरत है,
पति कहते वो ड्राज में पड़े हैं, उसमें से निकाल कर दे देंगे। कई बार ऐसी दशा होती है कि हम भगवान शिव से कहते हैं कि शंकर जी मेरी ये मनोकामना है पूर्ण कर दीजिए, मैं आपके दरवाजे पर झोली पसार कर खड़ी हूं। पर शंकर जी देख लेते हैं कि इसके भाग्य में ये सुख नहीं है, तो शंकर भगवान पार्वती से कह देते हैं अगर ये तेरी शरण में आ जाए तो इसको तू दे देना। ध्यान दीजिएगा जरा, शिव और शक्ति, शिव और शक्ति का एक जो मिलन है वो ये दर्शाता है कि अगर विश्वनाथ के पास में हम गए, विश्वनाथ के द्वारे पर हम गए, पूरी दुनिया में शिव के मंदिर में पार्वती है, पूरी दुनिया में, बोलो सही है कि गलत है? पूरी दुनिया में सारे ज्योतिर्लिंगों पर शिव के साथ पार्वती है, पर पूरी दुनिया में केवल एक ही ज्योतिर्लिंग है जिस ज्योतिर्लिंग में शिव के साथ अन्नपूर्णा है, और वो काशी विश्वनाथ है। वहां पार्वती नहीं। उज्जैन महाकाल जाएंगे तो सामने पार्वती जी हैं शिवलिंग के सम्मुख में, गणेश जी भी हैं, कार्तिकेय भी। सोमनाथ का दर्शन करेंगे तो सामने पार्वती मैया खड़ी हुई है। ओमकारेश्वर जाएंगे तो पार्वती मैया का दर्शन हो जाएगा। भीमा शंकर जाओ, मल्लिकार्जुन जाओ, त्र्यंबक जाओ, बैजनाथ जी जाओ, केदारनाथ जी जाओ, तुम जहां जाओगे वहां पर पार्वती का दर्शन होगा। पर पूरे विश्व में केवल एक मंदिर है मेरे विश्वनाथ का जहां जगत जननी पार्वती नहीं, जहां अन्नपूर्णा विराजी है शिव के साथ। और कई लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि महाराज जब सभी दूर पार्वती हैं तो फिर यहां अन्नपूर्णा क्यों, यहां अन्नपूर्णा किस लिए? तो भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए जो तुमरुका जी कथा कह रहे हैं, तो तुमरुका जी एक शब्द कहते हैं शिव महापुराण में कि भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि तुम इसको ये दे दो, और पार्वती अपना अन्नपूर्णा रूप रखकर फिर प्रदान करती है। अन्नपूर्णा केवल अन्न नहीं देते, अन्नपूर्णा केवल अन्न नहीं दे रही है। स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है कि अन्नपूर्णा केवल अन्न नहीं देती, अन्नपूर्णा अर्थात पार्वती से जो तुम मांगते हो, माता पार्वती अन्नपूर्णा का रूप रखकर सब कुछ प्रदान करती, केवल अन्न का भाग नहीं। आपने जो मांगा, आपकी चित्तवृत्ति में जो आया, अन्नपूर्णा बनकर मां वो प्रदान कर देती है। शिव परिवार के अंतर्गत मां दुर्गा भी है, शिव परिवार के अंतर्गत मां पार्वती, भगवान श्री शंकर, श्री गणेश जी महाराज, श्री कार्तिकेय महाराज जो विराजमान हैं, उनके विराजमान होने का कारण भी यही है कि भगवान शंकर के पास अगर कोई जाकर बोला कि पिताजी मुझे ये चाहिए, तो पिताजी ने अगर नहीं दिया तो माता से निवेदन कर करके तुम वहां से उठाकर उसको दे दो। अगर मान लो दुख कटता ही नहीं है, दुख कट ही नहीं रहा, मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कट ही नहीं रहा, थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता, तो शिव और शक्ति का स्मरण करो।
बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देख लो क्या जा रहा है। अगर मान लो कोई दुख ऐसा है कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, कट ही नहीं रहा है, कभी कुछ तकलीफ कभी कुछ, तो बाबा का शिव और सती का शिव और पार्वती का शिव, शक्ति का शिव, अन्नपूर्णा का स्मरण कर कर लगाओ। एक बात आपको कही थी पहले भी कथा में, आज फिर कहते हैं, मरने से पहले सारे पुण्य आपके समाप्त हो जाएंगे। हो सकता है मरने से पहले आप किसी को गलत दृष्टि से कह लो, देख लो तो पुण्य चले गया। मान लो किसी को मरने से पहले, अब आपने कोई दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, मरने से पहले आपने किसी को अपशब्द कह दिया, पुण्य तो समाप्त होगा ना। पहले कथा कही कि 10,000 रुपए महीना आप कमा रहे हो, पर खर्चा भी तो देखो, गैस की टंकी आ गई 750 की, लाइट का बिल हो गया 1,500 रुपए का, बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई 1,000 रुपए की, किराने का सामान हो गया 5,000 रुपए का, स्कूल की फीस हो गई 1,500। अब तुम्हारा जब तुमने 10,000 रुपए महीना कमाया तो सही, पर तुम्हारा खर्चा इतना हो गया कि ऊपर से और दूसरे से लेकर तुमको देना पड़े, कर्जा और बढ़ गया। बस यही जीवन, तुमने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, गाय को रोटी भी दी, कथा भी सुनी, सत्संग भी किया, मंदिर में दिया भी लगाया, अगरबत्ती भी लगाई, धूप बत्ती भी लगाई, प्रणाम भी करा, मंदिर में बुआरी भी काढ़ी, मंदिर में तुमने ज्योत भी जलाई, किसी भूखे को भोजन भी कराया, किसी वस्त्रहीन को वस्त्र भी दिए। तुमने 10,000 रुपए महीना कमाया तो सही, पुण्य तो कमाया, पर खर्चा भी तो देखो, किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पुण्य समाप्त, किसी को गलत बोल दिए, पुण्य समाप्त, किसी गलत जगह पर चले गए, पुण्य समाप्त, किसी के लिए निंदा श्रवण कर ली, पुण्य समाप्त। तो मरने से पहले हमारा पुण्य तो समाप्त हो गया। पर शिव महापुराण की कथा में श्री वेद व्यास जी लिखते हैं कि सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं मरने से पहले, पर जो शिव महापुराण की कथा आपने श्रवण करी है, जो शंकर के मंदिर में एक दिया जलाया है, जो शंकर के मंदिर में एक ज्योत जलाई है, जो शंकर के मंदिर में तुमने जल चढ़ाया है, जो शंकर के मंदिर में तुमने बेलपत्र चढ़ाया है, जो तुमने बेलपत्र का स्मरण किया है, बेल के पेड़ के नीचे तुमने स्मरण किया शिव का या शंकर का स्मरण जहां तुम कर रहे हो, शिव पुराण में आदि जगह पर तुमने शंकर की अनुकूलता में जो दान धर्म पुण्य कथा स्मरण करा, वेद व्यास जी लिखते हैं वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। जिस दिन करा जाता है उससे वो दुगना होना प्रारंभ हो जाता है, दुगना होना प्रारंभ हो गया। जैसे बीमे की रकम जमा करी तो बीमे की रकम बढ़ते 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 तुम्हें अधिकता में मिल जाती है, उसी तरह शिव महापुराण में किया गया दान पुण्य सत्कर्म भजन शंकर के दरवाजे पर दिया अगरबत्ती दीप जो तुम कर रहे हो, शिव के नाम का अनुमोदन जो तुम कर रहे हो, वो कभी समाप्त नहीं होता। भले कितना भी जीवन ने पाप कृत्य करा हो। लंकाधिपति रावण मां जानकी को लेकर आ गए, अब रावण को मरना था तो नरक में जाना था। बोलो जाना था कि नहीं जाना था? इतना बड़ा पाप कर्म करा उसने, कितना छली है, कितना कपटी है लंकाधिपति रावण, तो उसको नरक जाना था। पर मरने के बाद नरक गया क्या? वो नहीं। क्यों? क्योंकि उसने शिव का स्मरण इतना कर लिया था कि मृत्यु अगर आती भी तो उसको देवाधिदेव महादेव को लेने आना ही पड़ता, क्योंकि शंकर का किया गया भजन, शंकर का किया गया पुण्य, शंकर की शिव महापुराण को श्रवण करने वाला जो पुण्य है,
शंकर के मंदिर में किया गया दान, पुण्य, स्मरण, संकीर्तन, दिया बत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती या बेलपत्र या दूध या जल जो तुम समर्पित कर रहे हो, शिव मंदिर में झाड़ू लगा दिए हो, शंकर के मंदिर में पोछा लगा दिए हो, शंकर के मंदिर में वस्त्र पहना दिए हो, तो वो तुम्हारा पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा। जो तुम शंकर की कथा को भले घर बैठकर टीवी के सामने सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, भले पलंग पर पड़े पड़े सुन रहे हो, आधी रात को सुन रहे हो, दिन में समय नहीं मिल रहा तो आधी रात को सुन रहे हो, पर जो तुमने पुण्य किया वो तुम्हारा पुण्य समाप्त होने वाला नहीं है, वो अजर अमर और वृद्धि करने वाला बढ़ रहा है। पुण्यता नहीं जा सकती। जैसे शिव मंदिर में किया गया पुण्य हजारों लाखों गुना हो जाता है, उसी तरह शंकर की चौखट पर, शिव के द्वार में, शंकर के मंदिर में किया गया पाप भी हजारों लाखों गुना हो जाता है। पुण्य भी वैसा है तो पाप भी वैसा है। ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र के अंतर्गत केवल ओंकार शिव है। क्या है? केवल ओंकार शिव। और शिव महापुराण में वेद व्यास जी जो शिव पुराण का मूल मंत्र दे रहे हैं, अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा। शिव महापुराण का जो मूल मंत्र शिव पुराण में लिखा, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु पुराण का मूल मंत्र है श्री नारायण, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि पंचाक्षर मंत्र के भीतर तो केवल ओंकार भगवान शिव हैं, पर जिस मंत्र को वेद व्यास जी शिव महापुराण का मूल मंत्र कर रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो वेद व्यास जी लिखते हैं इस मंत्र में भगवान शिव का संपूर्ण परिवार है। श्री के रूप में स्वयं आद्य शक्ति भी वहीं पर है, शिवाय स्वयं शंकर, और नमस्तुभ्यम में रिद्धि सिद्धि गणेश कार्तिकेय कार्तिक जी की दोनों धर्म पत्नियां सब ही उसमें समाई, उसके भीतर संपूर्ण है। एक लौकिक भाषा में, सांसारिक भाषा में हम जब सवेरे उठें तो हमारे मुख से एक शब्द निकले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। भगवान शिव यदि नहीं सुन रहे, शंकर यदि आपकी मुराद पूरी नहीं कर रहे, वैसे तो ये व्यास पीठ पर कई वर्षों से कंथा कह रहे हैं बाबा की, पर ऐसा जिसने बाबा के उपाय करे और सही करे, विश्वास है मुझे मेरे शंभू पर, वो खाली तो नहीं रहा, खाली नहीं रहा। बाबा ने दिया, जो यहां आया उसको भगवान ने पूर्ण तो दिया, कोई कमी बाबा नहीं रखता। पर मान लो यदि भाई पुराना कर्म का पाप ज्यादा ही है, कट ही नहीं रहा, तो फिर बाबा के साथ में मां शक्ति का स्मरण अवश्य करिए। क्यों कहते हैं ब्राह्मण जन कि शंकर जी पे एक लोटा पानी चढ़ाओ? क्योंकि शंकर के शिवलिंग के रूप में शंकर हैं, तो जलाधारी के रूप में मां जगदम्बा है, जलाधारी के रूप में मां पार्वती स्वतः ही विराजमान है स्वयं। कभी चित्तवृत्ति में अगर अर्चन है, मन को अच्छा लगे तो प्रयास करना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का।
कभी एकांत में बैठे हो और मन में ऐसा लग रहा है कि आज चित्त नहीं लग रहा, आज कुछ बांधा सी लग रही है, मेरी उल्टी आंख फड़क रही, मेरी सीधी आंख फड़क रही, छिपकली गिर गई हाथ पे, तो ना जाने कितने पंडितों को फोन लगा लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई। कोई पूछ रहा था कल या परसों में किसी का मैसेज था, हम जब भी कोई अच्छे काम के लिए जाते बिल्ली हमारा रास्ता काट जाती है, जरा गुरुजी से पूछो। अब जिससे पूछो वो एक ही बात बोलता है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो रास्ता बदल दो, अब जाना उधर ही है तो क्या करे। अरे भैया, भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि बिल्ली राहु का प्रतीक है। आप किसी रास्ते से के लिए जा रहे हो, किसी काम के लिए जा रहे हो, राहु अगर सामने से निकल कर भी चले गया तो भय उत्पन्न ना करिए, दिमाग में टेंशन लेकर गाड़ी ड्राइव ना करिए कि बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, तो मैं को इनका काट के चले जाए। बिल्ली राहु का प्रतीक है। और राहु शंकर की जटा में बैठा है। आपको पहले कथा में कहा था, जब मंथन के समय पर मंथन हुआ तो चंद्र भगवान शिव के पास आकर बोले कि मेरे को राहु ग्रास करने आ रहा है, मैं क्या करूं। शंकर भगवान बोले काय को चिंता करता है, मेरी जटा में बैठ जा। शंकर भगवान की जटा पर चंद्र आकर विराजमान हो गया। थोड़ी देर बाद राहु आ गए। राहु ने कहा भोलेनाथ मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूं। भगवान ने कहा तू भी बैठ जा जटा के अंदर। अब शंकर तो शंकर सबके लिए, बाबा भोलेनाथ जी सबके प्रति, कोई छोटा है बड़ा है अमीर है गरीब है राक्षस है देव है उसको कोई मतलब नहीं, बस वो आया शरण में और शिव ने लिया, तू भी बैठ जा। अब राहु अंदर बैठा और चंद्र बाहर। चंद्र को इतना भय लग रहा था राहु से कि चंद्र के पसीने निकल रहे थे। अब वो चंद्र ने जो अमृत पिया था और अमृत का पसीना जब राहु को मिल रहा था, राहु उस पसीने को पीते जा रहा था, तो राहु के मुंडे शंकर जी के गले में पड़ते जा रहे थे। शंकर जी के गले में दो तरह के मुंडे होते हैं, एक मूंछ वाला मुंडा और एक कपाल का मुंडा, हड्डी का मुंडा कपाल का। तो जो कपाल का मुंडा है वो शंकर जी के गले में भगवान शंकर की अर्धांगनियों के हैं, और जो मूंछ वाला मुंडा है वो जो राहु अंदर बैठा था उसके जो मुंडे अमृत के कारण कटे हुए मुंडे शंकर जी के गले में पड़ रहे थे, वो मुंडों की माला शिव जी के गले में। हमारे काल अधिपति महाकाल राजा के गले में आप दोनों तरह के मुंडे देख सकते हो। कभी उनकी स्वरूप का दर्शन करना आप महाकाल बाबा का, तो कभी उनको हड्डी का मुंडा, हड्डी जैसा स्वरूप चांदी का, या कभी मूंछ वाला मुंडा बाबा को पहनाते। उस स्वरूप का स्मरण, उस स्वरूप का सुख। तो मान लो अगर काट भी गई बिल्ली रास्ता, तो शिव का स्मरण करो ना भाई, शंकर को जपो, राहु का स्मरण कर लो एक बार, श्री राहुवे नमः। बिल्ली रास्ता काट गई, काट जान दो, शिव का स्मरण करो और चलते जाओ अपने मार्ग की ओर। हम अपने मार्ग को विच्छिन्न ना करें। भगवान का स्मरण कर कर हम जिस कार्य पर जा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर कर हम जिस कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे, वो कार्य हमारा सफल होगा। तो कभी ऐसा योग लगे कि शिव ना सुने हो, तो मेरी आद्य शक्ति मां जगदम्बा का भी स्मरण साथ करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं केडिया गेट आर्ट्स। माता का भी स्मरण कर सकते। महाराज भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, जो सती मैया जिनकी चित्तवृत्ति में ये आ गया कि मैं भस्म हो जाती तो अच्छा था, तो शंकर भगवान ने तो ये विचार कर ही लिया था कि इसकी चित्तवृत्ति में जब स्वयं कुंभज ऋषि बोल रहे हैं, अगस्त ऋषि बोल रहे हैं कि इसने सोच लिया है कि भस्म होना है, तो मतलब होना है। कभी भी गलत अपनी बुद्धि में मत आने दो।
कई लोग कहते हैं, राय देने वाले बहुत राय देते हैं दुनिया के लोगों को, थोड़ा संभाल के चलो, थोड़ा बचा के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलते हैं ना लोग, जो घर के बड़े बड़े होते हैं, सब होते हैं तो बोलते हैं, थोड़ा बच के चलो, संभाल के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। कई बार पति पत्नी से कह देता है, थोड़ा संभाल के चल, बुरे वक्त में काम आएगा। कभी पत्नी पति से कह देती है, थोड़ा संभाल के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। मतलब तुम्हारे मुख से निकल रहा है कि बुरे वक्त में काम आएगा, मतलब तुम्हारा बुरा वक्त जरूर आएगा। क्योंकि तुम सोच कर बैठे हो, तुमने अपनी चित्तवृत्ति में ये लेके आ गए कि समय ऐसा आएगा, बुरा वक्त ऐसा है, तो मतलब बुरा वक्त आएगा। और अगर तुमने सोच लिया कि मेरे साथ में देव अधिदेव महादेव है, शास्त्र कहता है भगवान का इतना भजन कर लो, शिव का इतना स्मरण कर लो कि बुरा वक्त आए काहे को। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। पर तुम सोच के बैठे हो, तो भैया अगर सोच के बैठे हो तो आ सकता है तुम्हारे घर के लोग बार बार कहें कि बुरा वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा, और मान लो बुरा वक्त आने से पहले निपट गए तो तुमने तो जोड़ के रखा और सही से खा भी नहीं सके, क्योंकि बुरे वक्त के लिए बचा के रख लो। फिर वही वाली बात है, थोड़ा सा आटा ज्यादा पिसा के रख लो, या फिर वो हलवा ज्यादा बना के रख लो, कल खाऊंगी, परसों खाऊंगी। फ्रिज में रखा रखा ही वो हलवा बेकार हो गया, वो आटा बेकार हो गया। पहले ही पराठा बना के, बढ़िया चकाचक पूड़ी बना के, मालपुआ बनाकर खूब चकाचक खा लेती, अब बाद में फेंकना पड़ा तो क्या मतलब का हुआ। 1 किलो मावा लेकर आए, खोआ लेकर आए, आधा किलो खोआ की तो गुलाब जामुन बना ली, 250 ग्राम खोआ का खोपरा पाक बना लिया। अब 250 ग्राम जो खोआ पड़ा था, मावा पड़ा था, उसको फ्रिज में रख लिया। कब के लिए? जब सोमवार का व्रत आएगा तब मैं उसका थोड़ा सा शक्कर मिला के, मीठा बना के और खा लूंगी। और मालूम पड़े 4 दिन तक सोमवार बहुत लेट था, सोमवार आ भी गया, मेहमान भी आ गए, जात दास्ता में वो खोआ फ्रिज की उस ड्राज में, प्लास्टिक वाले खन में, एक कोने में पुड़िया में बंधा की बंधाई रह गया। पति बाहर से लाकर मीठा लाकर दे दिया, और वो मावा जब हाथ में आया, जब फ्रिज साफ करा, ओ राम, मैंने तो धरा था। अब कितना संभाल के रखा, और बाद में वो खोआ भी खराब हो गया, ना काम आया, आखिरी में फेंकना पड़ा, ना बरौनी ले गई, ना काम वाली ले गई, ना गाय खाई, नल्ली में डालना पड़ा। बस वही हमारा जीवन है। थोड़ा वो कहना, एक आदमी को गोभी के खेत में छोड़ दिया, या समझ लो गुलाब के फूल के खेत में छोड़ दिया, कहा सबसे सुंदर फूल छट के ला जा। अब वो जैसे ही अंदर गया, फूल ही फूल, इतने जोरदार फूल, इतने बड़े बड़े गुलाब। उसने सोचा ये तोड़ लेता हूं, पर नहीं, इससे आगे अगर अच्छा कोई गुलाब मिल गया तो और आगे गया, और अच्छा ढूंढने ढूंढते 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 और गेट पे पहुंच गया। इतने में अनाउंस हुआ, वापिस नहीं जा सकते, बस एक ही रास्ते से बाहर निकलते जाओ। आखिरी में ऐसा फूल हाथ में लगा जिसकी पत्तियां भी बेकार थी, जिसकी पत्तियां। हम भी वही हैं, यही विचार करते हैं, बस जवानी आन दो, ऐसा कमाऊंगा, इतना जोरदार भगवान का भजन, अभी कोई कम करने की उम्र है, अभी तो बचपन है, जवानी आन दो, भजन करूंगा। जवानी आ गई, बस अभी और अच्छा फूल ढूंढूंगा। अधेड़ी आ गई, अधेड़ी के बाद बुढ़ापा आ गया, फूल गया। अच्छे ढूंढते ढूंढते, अच्छा ढूंढने में, अच्छा मकान बनाऊंगा, अच्छा ये करूंगा, अच्छा वो करूंगा, सब अच्छा ढूंढने में, बहू अच्छी लाऊंगा, बेटा अच्छा बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा, गाड़ी बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, सब अच्छा ढूंढने में समय लगता गया और पूरा खेत निकल गया। आखिरी में जो हाथ लगा कुछ भी नहीं था, केवल एक कफन छाती पर पड़ा था, और कुछ भी, सब संपूर्ण, कुछ बचा ही नहीं।
महाराज सती ने ये मन में सोच लिया था, सती के मन में यह भाव आ गया था, सती की चित्त वृत्ति में यह मन में आ गया था कि मैं भस्म हो जाती तो अच्छा, इसलिए तो सती भस्म हो गई। माता का काम क्या है? जम के बोलो, माता का काम क्या है? घर की मां, एक मां जो होती है घर में, मेरी जगदम्बा ही समझ लो, आद्य शक्ति ही समझ लो। माता का काम क्या है घर के अंदर? जब बेटा नर्वस हो, जब बेटी नर्वस हो, ये एक प्रश्न आया, गुरुजी प्रणाम, आपने कथा में सभी समस्याओं का समाधान बताया, पर मानसिक तनाव डिप्रेशन के बारे में नहीं बताया, या फिर मैंने नहीं सुना होगा। इस समस्या से छूटने का उपाय बताएं, इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। इस समस्या का एक ही समाधान है और वो है मां। कथा पर जरा ध्यान देना। जब बेटा और बेटी का मूड ऑफ हो, मन कहीं लग ना रहा हो, तो प्रथम गुरु होती है मां। 4 गुरु होते हैं, पहला गुरु मां, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु शिक्षक, चौथा गुरु सदगुरु। सदगुरु तो आखिरी में काम आता है, पर सबसे पहले नंबर का गुरु होती है मां। जब बेटा नर्वस हो, भीतर से टूट गया हो, जब उसे लग रहा हो कि अब कहीं मेरी लाइन हो ही नहीं सकती, अब मैं कुछ कमा ही नहीं सकता, अब दुनिया में आकर मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तब एक गुरु तुम्हारे पास में परमात्मा ने दिया होता है, और वो मां रूपी गुरु होता है, जो बेटे से कह दे क्या घबराना, काय की चिंता करना, घाटा हो भी गया तो कोई शरीर थोड़ी ना ले गया, देखा जाएगा। शंकर का नाम केवल शिव है, पर पार्वती का नाम शक्ति है, क्योंकि घर की एक मां अपने बच्चों को इतना व्हील पावर दे दे कि उसमें आप रूप शक्ति प्रकट हो जाए और वो दुनिया से लड़ सके। उतनी एनर्जी, उतना पावर मां दे सकती। माता का सबसे बड़ा काम ही है। मेरी जगदम्बा भवानी दुर्गा, जब तारकासुर सामने आया युद्ध के लिए और कार्तिकेय महाराज ने आकर कहा मां ये तारकासुर है, तो जगदम्बा कहती है क्या डरना है कार्तिकेय? कार्तिकेय कहते हैं मां ये वो तारकासुर है जिसने संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण भूमंडल पर, देवलोक में, वैकुंठ में, इंद्रलोक में, ब्रह्मलोक में, तलातल में, रसातल में, पितृलोक में, सारे लोकों में इस तारकासुर ने उपद्रव मचा कर रखा है। मां इसको मारना कोई सरल नहीं है। तो मां जगत जननी खड़ी होकर कहती है कार्तिक इधर आ जरा, इधर आओ, हे स्कंद, हे कार्तिक इधर आओ। कार्तिक आए, मां ने अपनी गोदी में कार्तिकेय को बिठाया। बेटा बड़ा हो जाए तो उसको बाजू बिठाकर आप समझा सकते हो। कार्तिकेय छोटे थे, मां ने गोदी में बिठाया। क्यों घबराता है? मां सारे देवताओं ने मुझे सेनापति बनाया है, तो देवताओं का सेनापति बना है ना तू, तो क्या बात है, तारकासुर को मारना है मां, बहुत कठिन बात है। माता पार्वती कहती है काय का कठिन है? किस चीज का कठिन है? माता कहती है तेरे पिता ने, तुझे मालूम है, कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तेरे पिता ने दक्ष प्रजापति के सम्मुख में जाकर उपद्रव मचा दिया था। क्या डरना? कई बार माताएं अपनी बहू को ज्ञान देती हैं इस तरह का, बेटा हमने हमारा जीवन देखा है, इतनी दुखमय जीवन निकाला है, हमने कपड़े सिल सिल कर गुजारा करा है, एक एक ईंट जोड़कर मकान बनाया है। सास को क्या पड़ा?
जो बार बार बहू को इतना ज्ञान देती है? सास क्या पगली है? सास क्या पागल है? सास क्या मूर्ख है? घर के बुजुर्ग क्या मूर्ख हैं जो बार बार तुम्हें ज्ञान उपदेश देते हैं कि हमने एक एक रुपया जोड़कर ऐसा करा, हमने एक एक ईंट जोड़ी, हमने कपड़े में फाल लगाई, हमने पीको करा, हमने ये करा, हमने वो करा, हम तो रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, इतना काम करते थे। सास बार बार बहू को ये क्यों कहती है? सास बार बार अपने बेटे को ये बात क्यों कहती है? एक माँ अपने बेटे को, अपनी बहू को ये बात बार बार इसलिए कहती है कि हमने जैसा निकाला वैसा तुम ना निकालो। इसलिए कुछ थोड़ा अपनी जिंदगी का आनंद करते हुए चलो। वो गया समय जो हमने निकाल दिया, वो तुम्हें एनर्जी प्रदान कर रही है, वो तुम्हें पावर दे रही है। पर बहू को लगता है कि हमारी सास तो पुराना लेखा लेकर बैठ जाती है, जब देखो जब बस एक ही बात कहने बैठ जाती है। अब बहू कहती है अपनी माँ से, माँ हमारी सास तो एक ही लेखा कहती है, हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा, हमारा जमाना ऐसा था, हमारा जमाना वैसा था। तो माँ को समझाना चाहिए बेटी को कि बेटी उस माँ ने पूरा जीवन देखा है और वो तुझे तराश रही है। जैसे एक पत्थर के टुकड़े को तराशा जाता है, एक पत्थर के टुकड़े को जब तराशते हैं तो चोट पर चोट दी जाती है। जब चोट पर चोट दी जाती है तब वो पत्थर मूर्ति बनता है, और मूर्ति बनती है तब मंदिर में पूजी जाती है। अगर उस पर चोट ना पड़ती तो वही मार्बल का टुकड़ा जमीन पर लगा होता, जिसपे लोग पान थूकते, पांव रखता, जूता रखता। पर सास ने उसको तराश दिया, माँ ने उसको तराश दिया और मूर्ति बनाकर पूजा दिया। हमें माता से, अपनी माँ से ये नहीं कहना कि हमारी सास बार बार पुराना बात कह लेकर बैठ जाती है, बार बार पुरानी बातों को कहती है, बार बार ऐसा कहती है कि हमने ऐसा देखा, हमने वैसा देखा। अरे उसने सीखा तो तुम्हें बता रही है। बुढ़िया पागल नहीं है। पर बहुओं को लगता है अरे बताओ, हमको तो पुराना पुराना बताने बैठ जाती है। जब देखो जब बस हम ही मिले, भगोने जैसा मुंह लेके रात को पति से कहती तुम्हारी अम्मा तो पगली है। जब देखो जब हमें बस ये बताने बैठ जाती है कि तुमने ऐसा किया, हमारी अम्मा ने ऐसा किया, वो किया। समझो, शिव महापुराण अच्छे से सुन लो री बहुओं। एक बार शंकर की कथा अगर किसी ने दिल से सुन ली तो यह पक्का है कि उसके घर में कभी विवाद नहीं हो सकता, पर सुनना दिल से पड़ेगा। पर तुम्हें वही कथा अच्छी लगती है ना जिसमें तुम्हारी तारीफ हो रही हो, जिसमें तुम्हें खूब नाचने को मिल जाए, थोड़ी बहुत अच्छी ठिठोली मिटोली भी मिल जाए, और खूब जोरदार जोरदार प्रसाद का पैकेट मिल जाए, और फिर तुम कहो बहुत जोरदार कथा हुई। पर तुम्हें जहां सीख मिले नहीं तो वो तो अच्छी कभी लगे ही नहीं। जब सास नहीं लगे तो महाराज कहां से लगेगा? सीख किसको अच्छी लगे? वो कहे ना, माता पिता की सीख अच्छी नहीं लगती, सिल्लक अच्छी लगती, नसीहत अच्छी नहीं लगती, बसियत अच्छी लगती। दो मित्र होते हैं, अगर तुम्हें गलत मार्ग पर ले जा रहा है तो वो तुम्हें अच्छा लगेगा, और एक मित्र तुमसे कह रहा है नहीं घर में अच्छे से रहे, क्यों झगड़ा करता है? प्रेम भाव से रहा करो, फालतू के विवाद नहीं करना। बोल दिया ना, छोड़ो बात को, चलो घर में चलो, वो कभी अच्छा नहीं लगेगा। फिर बेकार वाले मित्र के पास जाएगा, और बेकार वाला मित्र के कहा वो टेंशन लेता, चल अपन तो चले दोनों होटल, और मत खा आज घर में, तू खाना ही मत खाना, थोड़ा अकड़ के बैठे रहना, सब सुधर जाएंगे। क्यों बोल रही है ऐसा? क्योंकि उसके पैसे से खुद खाना चाहता, ले गया होटल, चल अपन तुम वहां बैठ के खाएंगे, और ले गया होटल में। कहा ना, ताली, थाली और प्याली, ये तीन मित्र मनुष्य की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। प्रशंसा करने वालों से दूर रहना, ताली मित्र से, थाली मित्रों से दूर रहना, होटल में खिलाने वाले से, और प्याली मित्र से दूर रहना, पीने वालों से। बहुत सारे घूम रहे होते हैं महाराज, बहुत इस संसार सागर में
बहुत पड़े हैं ऐसे जो तुम्हारे ऊपर दृष्टि लगाकर बैठे हैं कि ये घर से रूठ के मेरे पास आए और मैं इसको 10 लाख का चूना लगाऊं और कैसे भी इसका माल डट के खाऊं, 2-5 साल अपने अच्छे से निकालूं, और तुम्हें लगता है सबसे अच्छा मित्र यही है। पर शिव महापुराण कह रही है पाली मित्र, प्रशंसा करने वाले से दूर रहना, जो तुम्हें गलत बुद्धि विवेक दे रहे हैं उनसे दूर रहना, और थाली मित्र जो होटल में ले जाकर खिला रहे हैं उनसे दूरी बनाकर चलना, कब ये तुम्हें चोट कर जाए पता नहीं चलेगा। प्याली मित्र जो मैखाने में ले जाकर अपने पैसे से तुम्हें पीना सिखा रहे हैं उससे दूरी बनाकर चलना, एक दिन तुझे पूरा निकल जाए। पर अच्छे तो वही लगते हैं ना, दिक्कत तो वही है महाराज। आज कौन सी तारीख है? 30। कल फिर क्या विचार है? बोलो बोलो। अब शंकर का भजन करते हुए अंग्रेजी नए वर्ष में प्रवेश करोगे, अच्छे के साथ एंजॉय करोगे तो वो अच्छा तो साथ देगा ही ना। और नूतन वर्ष में अगर आप भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रवेश कर रहे हो तो बाबा कुछ तो करेगा ना अच्छा। अपनी जिंदगी भगवत भजन के माध्यम से आगे बढ़ाए। अब नया वर्ष अगर आए, अंग्रेजी वर्ष है अपना तो चैत्र में आते हैं, फिर भी मान लो नूतन वर्ष है, लड़के कुछ एंजॉय करने के लिए होटल जाएंगे, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा, तो बच्चों से कहना जरूर कि एक लोटा पानी शिव को चढ़ा दे, नया वर्ष है, बाबा कुछ कृपा कर देगा नूतन वर्ष में, तो जिंदगी सवर जाए। हो सकता है जीवन सार्थक हो जाए। उसमें कुछ अच्छा प्राप्त हो। कुछ अच्छा मिल जाए। और हमारी जिंदगी एक आनंदमय हो जाए। मिलेंगे बहुत आपके मार्ग को विचलित करने वाले। कुछ लोग तो घर में भी होते हैं, सास अगर बहू को कुछ कह देती है, समझा देती है, तो घर में भी कुछ सास के भी विरोधी ऐसे रहते हैं, चाहे कई देवरानी जेठानी, कोई परिवार के कुटुंब के अड़ोसी पड़ोसी, जो ये चाहते हैं कि बहू रूठ कर हमारे पास आए और हम मंथरा जैसी बुद्धि बिगाड़े कैकेयी की। कई ऐसे भी मिलेंगे जब सास रूठेगी, चिल्लाकर बोलेगी कि हमने हमारी जिंदगी ऐसी जी, तब कोई तुमको एक गले लगाने वाला जरूर मिलेगा। और वो गले लगाने वाला जैसा कैकेयी को मिली थी मंथरा, तो क्यों क्या हो गया, कैसी कैसी नौटंकी करी रही वह रामायण में। पूरी रामायण अच्छे से देखना वह मंथरा की। मंथरा वो सोफा से सिंहासन के उधर खड़ी थी, मुख रूट कर। कैकेयी पूछी हुआ क्या, मैं तेरा बुरा नहीं देख सकती। कैकेयी ऐसी आए, बेटा तेरी सास तो है ही ऐसी, वो कि किसी से नहीं बनी तो तेरे से कई बनेगी। बस मंथरा की वो चिमटी खुड़ना चाल। अच्छा, कई लोगों ने प्रश्न भी करा, गुरुजी रामायण में सबके जाने की कथा है, राम जी महाराज जल में गए, लक्ष्मण जी भी गए, हनुमान जी सत्संग में गए, सबके मरने की जाने की कथा है, मंथरा की है क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं है। तो कहां गई? हमने कहा बस सब दूर घूम रही।
हर गांव, नगर, शहर में, हर क्षेत्र में भगवान ने मंथरा के वंशजों को भेज रखा है। जब उनकी जरूरत पड़ती है तो घर में अपने आप जैसे फूल प्रकट होता है पेड़ में, ऐसे मंथरा अपने आप कभी भी प्रकट हो सकती है। वो अंतर्यामी है, कभी भी किसी भी रूप। गलत बुद्धि देने वाले, गलत विचार देने वाले, गलत दृष्टि देने वाले, गलत सोच देने वाले, गलत वाणी कहने वाले हर जगह पर मिल जाएंगे आपको। बस रोग होना चाहिए, डॉक्टर ढेर मिल जाएंगे। थोड़ा सा लंगड़ा के चले सो पूछ लिया पड़ोसी ने क्या हो गया, बस पांव की नस तो एक काम करो, नहीं वो पत्ता लिया उन्हें, उसको अच्छे गर्म करके नहीं बांध दी लो। अच्छा, फिर थोड़े से गए, फिर कोई मिले, क्या हुआ पाँव में, बस थोड़ा सा एक काम करो शहद में चूना मिला के बांध लो। फिर कहीं, फिर पाँव, क्या हुआ, बस तुम एक काम करो, उसको थोड़ा सा गुनगुना पानी में धर लो। और हमारी अम्मा ने भी धरा था, उसको बढ़िया हो गया था। और क्या राय देने वाले मिले, इतना डॉक्टर पैदा हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया ने बापड़ा। जिसकी बीमारी थी वो सोच के ही ठीक हो गया। बीमारी ने भी सोचा दादा इतना इलाज करवाऊं, उससे तो मैं ही चली जाऊं। बीमारी ने सोचा। एक वो कहाँ की बात है, केसला, इटारसी के पास केसला, तो वहां एक वो हमारे परिचित तो उनको होगा कोरोना। अब उन्होंने लगाया फोन, नहीं बात हुई होगी, खूब ऑफिस में लगाया, गुरुजी से बात करा दो जी, नहीं बात हुई। और जब बात हुई तब कोरोना पूरा ही चले गया उनका। तो कहा गुरुदेव से जरा फोन पे बात तो करा, नहीं लगा तो फोन आशीष के पास लगा, उन्होंने बात करी। हमने कहा काय रे स्वदेश का होगा, कहे गुरुजी वो बड़े भैया के कोरोना हो गया था। फिर कुछ नहीं, क्या करना था, खूब काढ़ा बना बना के पिलाया और गूगल की और राई की जो धुनी दी, और गुरुजी ऐसा जोरदार और खूब तेल की मालिश करी। फिर दूसरी जांच में आ गया कोरोना, भाग गया। हमने कहा बस ऐसे भगाया। कभी कभी बीमारी भी सोच के भाग जाती है। तुम्हारा पांव जब बहुत जाम हो जाए, थोड़ा चलने का प्रयास करना। जब तुम चलना चालू कर दोगे, और ज्यादा चलोगे, और ज्यादा चलोगे, तो कहीं कहीं नस ठीक हो जाए, ले हो गए। तो कई विचार कोई कोई होते हैं जो उपचार ले बैठे हैं। तुम एक से विरोध पाओगे, दूसरा तुमको गले लगाने के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि उसका विरोधी है, तुम्हारे पक्षी नहीं बन रहा है, वो उसका विरोधी है जिससे तुम झगड़ा कर कर। उसका विरोधी। कुछ अच्छा सोच कर, कुछ अच्छा विचार कर, कोई गलत नहीं परिवार में। हमने पहले भी कहा, देवरानी का मतलब ही वो होता है कि देवों के घर से भेजी हुई रानी, और आते से ही जिसने जय जय कराने की ठानी, तू बन गई जेठानी। दोनों का संबंध इतना प्रेम का होना चाहिए। और घर में जो सास होती है जिससे चाबी की आस लगी रहती है, कम मरे कम मिले, कोई सहज होती है क्या? वो प्रेम बिंदु है उसमें। पर हम समझें इन रिश्तों को, इन नातों को, तब तो हमें वही अच्छे लगते हैं जो गलत कहते हैं, हमें वही अच्छे लगते हैं जो हमको भ्रम में डुबो देते हैं, हमें वही अच्छे लगते हैं जो भ्रांतियों में पटक देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कहीं भ्रम में नहीं पड़ना, कहीं भ्रम। कई कथाओं में आता है व्यक्ति ये नहीं करेगा तो वो नरक में पड़ेगा, व्यक्ति ये नहीं करेगा तो उसको ऐसा होगा। पर शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा वेद व्यास जी ने
कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा, तुम्हें ये नहीं करोगे तो तुम्हें ये पाप कर्म लग जाएगा। वेदव्यास जी ने शिव महापुराण में नहीं लिखा, क्योंकि वेदव्यास जी ये जानते हैं कि शंकर के ऊपर अगर एक लोटा भी पानी कोई भूल से भी चढ़ा दिया तो उसके तो सारे पाप अपने आप ही कट गए, तो फिर पाप कहां से लगा उसको। पाप कर्म से तो वो तो छूटा हुआ है। स्वयं लंकाधिपति रावण पापी होकर भी भगवत स्मरण कर कर शिव का अनुमोदन करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शिव नाम में डूबने वाला पापी से पापी भी है तो भी तर गया। एक मंत्र में शिव शक्ति परिवार समेत श्री शिवाय जम के बोलिए नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस मंत्र में जुड़े